तो आज हम शुरुआत करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स, जिसके पार्ट 1 में हम कुछ ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे और बाकी की कैंडलस्टिक को हम पार्ट 2 में समझेंगे। इससे पहले मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाए थे। अगर आपने नहीं देखा तो उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी पहली कैंडलस्टिक है उसका नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो डाउन ट्रेंड में बनते हैं और अप ट्रेंड को लेकर आते हैं, और जो बेरिश कैंडलस्टिक होते हैं वो अप ट्रेंड में बनते हैं और डाउन ट्रेंड को लेकर आते हैं। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये डाउन ट्रेंड में बनेगा और अप ट्रेंड को लेकर आएगा। और ये बनता है कहाँ पर है? ये किसी डाउन ट्रेंड के एंड पे बनेगा या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल या सपोर्ट पे बनेगा। और इसमें जो हमारी पहली कैंडल होती है वो रेड होती है और जो दूसरी कैंडल होती है वो रेड और ग्रीन दोनों में से कोई भी कलर की हो सकती है। और इसमें जो हमारी थर्ड कैंडल होती है वो भी ग्रीन होनी चाहिए। अब हम इसकी फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। इसमें जो पहली कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होनी चाहिए और इसमें जो दूसरी कैंडल है वो थोड़ा सा यहाँ पर गैप डाउन ओपन होना चाहिए। वो गैप डाउन ओपन होने के बाद जो कैंडल है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, डोजी या स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए। यहाँ छोटी सी रियल बॉडी होगी तो भी चलेगी। और इसके बाद में जो थर्ड कैंडल है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप होना चाहिए और गैप अप होने के बाद इसकी जो क्लोजिंग है वो इसके पहली कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगी। अब हम इसकी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में था, प्राइस जो था सेलर्स के कंट्रोल में था, पर बाद में एक गैप डाउन ओपन होता है जिसमें एक डोजी कैंडलस्टिक बनती है। डोजी कैंडल एक इंडिसीजन कैंडल होती है, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है, प्राइस और डाउन ट्रेंड भी जा सकता है। पर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर बायर्स जो हैं प्राइस को पहली कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज करवा देते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स जो हैं एग्रेसिव हो गए हैं, सेलर्स जो हैं वो वीक हो गए हैं। इससे यहाँ पर हम बाय का ट्रेड बना सकते थे। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आप चार्ट पे देख सकते हैं सबसे पहले जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड के आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एक डोजी जैसी कैंडल बनी। इसकी विक चाहे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, विक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिसकी जो बॉडी है वो छोटी होनी चाहिए तभी कंडीशन वैलिड होगी। और इसमें बाद देखो थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है और यही जो कैंडल है पहली कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज की है। इसका मतलब ये है कि इसमें सारी कंडीशन वैलिड हैं और ये एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। और यहाँ पर हम एंट्री करके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रख के पहले रेजिस्टेंस का टारगेट रख सकते हैं, या फिर हमें कोई रिवर्सल कैंडल नहीं दिखती तब तक का हम टारगेट रख सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। हमारी जो सेकंड कैंडलस्टिक है उसका नाम है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये अप ट्रेंड में बनती है और डाउन ट्रेंड को लेकर आती है। ये पहली कैंडल का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें जो पहली कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए और दूसरी कैंडल है वो रेड और ग्रीन कोई भी कलर की हो सकती है। और जो तीसरी कैंडल है वो रेड होनी चाहिए। इसमें भी बिल्कुल सेम है। पहले तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप अप होने के बाद एक स्मॉल रियल बॉडी या फिर डोजी जैसी कैंडल होनी चाहिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा गैप डाउन होना चाहिए। गैप डाउन होने के बाद जो हमारी तीसरी रेड कैंडल है पहली कैंडल के 50% के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्लोज 50% बिलो फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल के 50% के नीचे क्लोज होनी चाहिए तभी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। अगर ये ऊपर क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर सेलर जो है वीक हो जाएंगे और बायर से फिर से यहाँ पर एक्टिव हो गए प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसलिए थर्ड कैंडल का 50% के नीचे क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसकी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। सबसे पहले प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में आ रहा था, प्राइस जो था बायर से कंट्रोल में था। जब देखते हो तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल के बनने के बाद यहाँ पर गैप अप ओपन होता है। होने के बाद यहाँ पर एक स्मॉल रियल बॉडी बनती है या डोजी बोल सकते हो। फिर इसके बाद थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है। पहले कैंडल के 50% के लो के नीचे क्लोज हो जाता है। अब क्या देखते हो कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो आप यहाँ पर अपना ट्रेड बना सकते थे। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में आ रहा था, जिससे किसी रेजिस्टेंस यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंचा होगा। वहाँ पर एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना। डोजी कैंडलस्टिक मतलब इंडिसीजन कैंडल, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है और प्राइस डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। और यहाँ पर सेलर जो है पहली कैंडल के 50% के नीचे क्लोज करवा देते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है सेलर्स के कंट्रोल में आ चुका है और प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। तो आप यहाँ पर एंट्री करके थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख के इसके लो तक का टारगेट बनाकर रख सकते थे, या फिर जहाँ तक आपको कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखता तब तक का टारगेट आप रख सकते थे।
अब हम चलते हैं थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। हमारा जो थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश अबंडेंट बेबी पैटर्न। ये पैटर्न बिल्कुल आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह दिख रहा होगा, बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें जो गैप होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है और फिर कोई डिफरेंस नहीं है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और बुलिश अबंडेंट बेबी पैटर्न में। आप देख सकते हैं ये एक बुलिश वेसल कैंडलस्टिक है, ये किसी डाउन टाउन के एंड पे बनती है या फिर किसी सपोर्ट पे बनती है। इसमें पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल रेड और ग्रीन कोई भी हो सकती है, थर्ड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल सेम फॉर्मेशन है, पहली स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होनी चाहिए, गैप डाउन होना चाहिए, फिर डोजी और स्प्रिंग टॉप जैसी कैंडल बननी चाहिए और इसके बाद जो थर्ड कैंडल है पहली कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। बिल्कुल सेम कैंडलस्टिक पैटर्न है, डिफरेंस बस गैप का है और कोई बात नहीं है। वैसे तो चार्ट पे जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न ही बनते हैं, बुलिश अबंडेंट बेबी जैसा पैटर्न बहुत कम देखने को मिलता है। फिर हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर डाउनटाउन की तरफ आ रहा था, जैसे किसी इंपॉर्टेंट लेवल या सपोर्ट पे पहुंचा होगा। यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनती है गैप डाउन के बाद, फिर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और ग्रीन कैंडल बनती है और जो 50% लेवल के ऊपर क्लोज कर देती है। इसका मतलब यह है कि प्राइस जो है बाइस के कंट्रोल में था, तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर अपनी एंट्री रख के रेजिस्टेंस का टारगेट प्लान कर सकते थे। बिल्कुल सेम कैंडलस्टिक है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस गैप का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। अब हम चलते हैं फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। हमारी जो फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बेरिश अबंडेंट बेबी पैटर्न। ये भी बिल्कुल इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह है, बस फर्क सब गैप का है और कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हो ये बेरिश वेसल कैंडलस्टिक है, अप ट्रेंड में बनता है और डाउन ट्रेंड को लेकर आता है। ये किसी अप ट्रेंड के एंड पे बनता है, यहाँ किसी रेजिस्टेंस में बन सकता है। पहली कैंडल जो है ग्रीन होनी चाहिए और दूसरी कैंडल जो है वो रेड और ग्रीन होनी चाहिए, थर्ड कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए। फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, पहली कैंडल जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और दूसरी कैंडल है गैप अप के बाद डोजी या स्प्रिंग टॉप जैसी कैंडल बननी चाहिए और तीसरी कैंडल जो है गैप डाउन के बाद पहली कैंडल के 50% के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी ये एक बेरिश अबंडेंट बेबी पैटर्न कहलाएगा। ये भी पैटर्न जो है बहुत कम बनता है, ज़्यादा जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ही ट्रेड किया जाता है। ये पैटर्न बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड की तरफ आ रहा था, जिससे प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस पे पहुंचा होगा या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंचा होगा। यहाँ पर एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, अभी गैप अप होने के बाद अगर गैप अप नहीं होता या थोड़ा बहुत गैप अप होता है तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर कोई मान लो ऐसा कैंडल बना है, अगर इसे मान लो कोई भी गैप अप नहीं है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ मान लो कोई गैप डाउन भी नहीं है तो भी चलेगा। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में गैप अप का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, बस इसमें रोल होता है बेरिश अबंडेंट बेबी और बुलिश अबंडेंट बेबी पैटर्न में। देख सकते हो फिर से प्राइस यहाँ पर देख सकते हो प्राइस यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, पहली कैंडल के 50% के नीचे जो है क्लोज करवा दिया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सेलर जो है एक्टिव है और प्राइस जो है यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकता है और आप यहाँ पर अपनी एंट्री रख सकते थे, ऊपर तक का स्टॉप लॉस रख सकते थे और सपोर्ट तक का टारगेट प्लान कर सकते थे। तो आज का जो हमारा पार्ट 1 है वीडियो का यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हम मिलते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट 2 में। थैंक यू।